देखिए, अगर तुम लंबे समय से हस्तमैथुन कर रहे हो या मास्टरबेशन कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारी शादी होती है। शादी के बाद तुम्हारा जीवन कैसा रहेगा या तुम्हारी मैरिड लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारे उस लंबे समय तक करे हुए मास्टरबेशन का। क्या क्या परेशानियां तुम्हें आ सकती हैं, ताकि शादी करने से पहले तुम पहले उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर लो। ठीक है, तो बहुत दिनों तक, कई सालों से तुम मास्टरबेशन कर रहे थे और जानते तो तुम भी हो दरअसल क्या क्या तुम्हें परेशानियां भी दिख रही होंगी अपने शरीर के अंदर, अपने जीवन के अंदर। पर शादी की एक उम्र होती है, घर वाले उस समय तुम्हें कहने लग जाते हैं, या तुम किसी रिलेशनशिप में हो किसी लड़की के साथ, तो तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी ना। पर इन समस्याओं को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि ये समस्याएं जो तुम्हें आज दिख रही होंगी आज की नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत लंबे समय से कर रहे प्रयास के द्वारा उत्पन्न हुई है, एक दिन में ये नहीं आई है, ठीक है। और ये जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये मतलब इन सब की बुनियाद जो है वो मेरे पास आई हुई उन लोगों की अपॉइंटमेंट्स हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक मास्टरबेशन किया, हस्तमैथुन किया। आज उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, आज वो कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में पीछे हैं, दुखी हैं, तनाव महसूस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा। देखिए, पहली बात ये तुम धारणा दिमाग से निकाल दो कि कहीं से कहीं तक ये सही है, ये पूरी तरह से गलत है। तुम्हें कोई कितना भी सलाह दे रहा है पर ये गलत है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा करके आप ये समझिए कि आप सृष्टि के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने शरीर, जीवन, हर किसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब मेरे पास अपॉइंटमेंट आती है ना, तो उन बस एक सवाल बताते हैं मुझे कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, अब मैं क्या करूं। मैं समस्याएं उनके सामने रख देता हूं, तो वो कहते हैं हाँ सर ये समस्याएं हमें आ रही हैं। अब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, हस्तमैथुन करने से क्या होता होगा तुम्हें भी पता है। शारीरिक थकान, एक कमजोरी सी तुम्हें आ जाती होगी। वो क्यों होता है? खाना खाया, एनर्जी आई, अब उस एनर्जी को कहीं ना कहीं तो निकालना है, कोई ना कोई कार्य करके। अब तुम चाहे किसी कार्य को करने में निकालो या यूं ही बर्बादी में, कमजोरी तो तुम्हारे शरीर में आएगी। सोच के देखिए, मैंने खाना खाया, अब मैं जिम करता हूँ तो मेरे शरीर में वो ऊर्जा दिखेगी, ठीक है। पर तुम जो व्यर्थ करते हो वो कहीं नहीं दिखती, वो दिखती है तुम्हारे एक समय के बाद चेहरे पे, शरीर पे, तुम्हारे करियर पे, तुम्हारी सोच पे, तुम्हारे मन पे, तुम्हारी बुद्धि पे और तुम्हारे उस खराब समय पे। तो सबसे पहला है, तुम कमजोर हो जाओगे। जब तुम शारीरिक कमजोर हो गए, मानसिक कमजोर हो गए, दिल कमजोर हो गया तुम्हारा, शरीर से कमजोर हो गए, क्या रक्षा करोगे तुम अपने परिवार की। जरा सा पत्नी ने कुछ कहा, तुम्हें लगेगा नहीं बहुत ज्यादा प्रेशर मेरे दिमाग पे दे दिया, चिड़चिड़ा स्वभाव तुम्हारा हो जाएगा। जब ये सब होगा तुम्हारे झगड़े ज्यादा होंगे और उन झगड़ों को निपटाने की क्षमता तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि झगड़ों को निपटाता समझदार है, बढ़ाता मूर्ख है। और समझदार तुम ही रहते हो गृहस्थी में, क्योंकि तुम पुरुष हो तो तुम्हें ही गृहस्थी को चलाना होता है। सारे चीजों को, सारे दर्द को, सारी समस्याओं को सुन के खुद एक निर्णय लेना होता है, पर वो क्षमता तुम्हारे अंदर खत्म हो जाएगी। तुम जो पति हो वो पद खाली नाम का रहेगा तुम्हारे पास, अंदर से तुम खोखले हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पत्नी असंतुष्ट, वो असंतुष्ट, उसका व्यवहार बदलेगा, उसका मन चिड़चिड़ा होगा, उसके अंदर गुस्सा आएगा। वो गुस्सा किस पे निकाले? तुम ही तो पति हो, तुम्हें कहेगी, तुम्हारा इधर से और गुस्सा बढ़ेगा, यही झगड़ों का कारण हो सकता है। बच्चे होने में तुम्हें दिक्कत आ सकती है, एक छवि तुम्हारी खराब हो जाएगी तुम्हारी बीवी के सामने। और मैं कहता हूं, कुछ भी हो जाए, तुम्हारी पत्नी तुम्हें कभी कमजोर ना समझे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें कभी कमजोर ना समझे, कभी नाकामयाब ना समझे, दुनिया समझे ना समझे, तुम्हारी गृहस्थी तुम्हें कभी गलत ना समझे कि पापा तो बेकार है। ना ही तुम कोई अच्छा सोच पाओगे, ना कोई निर्णय ले पाओगे, ना फैमिली को बढ़ाने का सोच पाओगे। तुम्हें बस ये लगेगा कि नहीं, जो मैं हूं सही हूं, अब मुझे मरना है, मुझे अकेले रहने दो, मुझसे ज्यादा बातें मत करो। ना ही तुम बातें करने योग्य रहोगे। जब मेरे पास अपॉइंटमेंट आती है ना, तो वो लोग कहते हैं सर पत्नी ऐसा कर रही है, पत्नी वैसा कर रही है। अरे ये तो नेचुरल चीज है भाई, वो औरत है, सबकी करती है। और सबके घर तो नहीं टूट रहे, सारे आदमी उसी तरह से परेशान तो नहीं है जिस तरह से तुम हो। और सबसे बड़ा इंपैक्ट बताऊं तुम्हारे जीवन पे इसका, ये समझिए कि तुम्हारी पत्नी पास में है पर तुम्हें हस्तमैथुन में रुचि आएगी, उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। तुम मजबूरी में करोगे वो सब उसके साथ, कि उसे दिखाने के लिए, हाँ जी देखो मैं पुरुष हूं, दिखावे का, पर तुम्हारी रुचि कुछ नहीं रहेगी। गृहस्थी तबाह हो जाएगी। ये व्यक्ति वो जान ले जो लंबे समय से हस्तमैथुन करता आ रहा है। बेहतर तरीका है इसका पहले उपचार कराओ। ना सोचने की क्षमता, ना शारीरिक ताकत, ना यौन शक्ति,
ना कोई सहन शक्ति, भावनात्मक कमजोर। एकदम कोई थॉट आया, एकदम से पत्नी को कुछ कह दिया, चिड़चिड़ा स्वभाव, समाज से मिलजुल के ना रहना, ये सब तुम्हारे साथ होगा। और ऐसे व्यक्ति को उसकी घरवाली क्या कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबसे बड़ा कारण बता रहा हूं, आज जिनकी पत्नियां बाहर चीट करती हैं, उन्हें धोखा देती हैं, पुरुष की कमी रहती है। 99% किस्सों में यही आता है। तुम अगर सही हो, तुम हरामखोरी ना करते जीवन में कभी, तुम अपना पहले जीवन ना खराब करते, तो आज ये परिस्थिति ना होती। ठीक है, ये समझ गए, ये मैंने तुम्हें बता दी है। आत्महत्या के थॉट्स आना, क्योंकि दिमाग शरीर सब खत्म हो चुका है। करियर के बारे में सोचे क्या, करियर कुछ बनेगा नहीं तो क्या करोगे, सुसाइड। जब सुसाइड का थॉट आता है, तुम्हें लगता है समय खराब है, राशि खराब है, ग्रह खराब है, पंडित जी ने कहा है। अबे तुमने खुद को खराब किया है, ये ध्यान से सोच लो तुम पहले अच्छे से। और मैं बता दूं तुम्हें, विवाह से पहले यार तुम विवाह करके किसी और के घर की लड़की की जीवन मत खराब करना, ठीक है। मैं कहूंगा तुम इंसान हो, अगर तुम विवाह ही मत करना, वो करते हो तो पहले इसका उपचार कराओ अच्छे से। और सबसे बढ़िया उपचार तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारा बार बार मन करता हो ना, दवाई भी ले रहे हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मन फिर भी कर रहा है, दवाई के साथ साथ तुम ये काम कर रहे हो, तो सबसे अच्छा तरीका है तुम जिम ज्वाइन कर लो। खुद की एनर्जी को इतना ज्यादा जिम में वेट लिफ्टिंग कर करके उठा दो कि ताकत ही ना बचे वो करने की। जब मन करे तभी पुशअप मार दी। और कुछ दिन तक वो भोजन ना खाओ जिससे उत्तेजना बढ़ती है, बात समझे। कुछ दिन तक मन मार के बंद कर दो फोन को, मत देखो लड़कियों, सिर्फ कुछ दिन तक, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक ये कर दिया, तुम बहुत रिकवर हो जाओगे, बहुत ज्यादा। अच्छे से शादी हो जाएगी तुम्हारी, बच्चे हो जाएंगे, गृहस्थी बन जाएगी। और मैं बता दूं, तुमने आज शादी से पहले ये नहीं किया तो तुम ही हो वो कल जो दीवारों पे गुप्त रोगी, गुप्त दवाखाने, गुप्त डॉक्टर, गुप्त चिकित्सक, गुप्त वैद्य ढूंढते फिरोगे। क्योंकि आज तुम्हें लग रहा है ये मैं ठीक हूं, बात समझ रहे हैं। आज तुम्हें इसलिए लग रहा है मैं ठीक हूं क्योंकि वो क्षमता जो तुम्हारे अंदर है आज, वो तुम्हारे लिए तो पर्याप्त है, पर उसकी जरूरत तुम्हें विवाह के बाद पड़ेगी, तब तुम योग्य नहीं रहोगे। और मैं बता दूं, यह चॉइस का मामला नहीं रहता है विवाह के बाद कि मेरी मर्जी, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं कुछ कर रहा, मेरी मर्जी, मैं बात नहीं कर रहा। ये नीड है, ध्यान समझ लेना, नीड। तुम नहीं करोगे तो कहीं और बात होगी, वहां तुम उसे धोखा नहीं कह सकते। बहुत ज्यादा मुझ पर कंट्रोवर्सी हो जाती है इस बात पे, जब हम 5 जने बैठते भी हैं कि नहीं दीपक भाई ये तो देखो धोखा है औरत का। अरे भाई, वो लड़की तुम्हारे घर शादी करके आई थी किसी लड़के से, उसने पति बनाया तुम्हें, तुम पति हो नहीं, तो ये धोखा उसके साथ तुमने नहीं किया। ये तो तुम शादी से पहले बता दे कि हाँ जी मैं नामर्द हूं जी, मैंने ये कांड करे हैं जी 8-9 साल, तब मैं मानता। अगर वो लड़की आती उसके बाद अगर कहीं और जाती तो धोखा तो देखो तुमने भी उसके साथ किया है। अब तुम मेरे सामने विचार रख दोगे, मेरे सामने उदाहरण रख दोगे कि देखो ये महिला पति गुजर जाने के बाद किसी और की तरफ देखा नहीं, आज भी जीवन वैसे अकेले काट रही है। भाई साहब एक बात ध्यान रखना, बच्चे होना जरूरी है ना, एक नीड है ना वंश चलाने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है जिनके बच्चे नहीं होते वो जीवित नहीं है। जीवित तो हर कोई रह लेगा, जीवित रहने में क्या है भाई, घर की जरूरत होती है, घर नीड है। लेकिन लोग तो फुटपाथ पे भी सो रहे हैं, पर वो वैसे रह रहे हैं क्या जैसे घरों वाले रहते हैं। वैसे ही गृहस्थी तो चली जाएगी, वैसे नहीं जैसे चलनी चाहिए थी। मेरी सलाह है तुम बस कुछ चीजें कर लो अपने जीवन में, आज तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। अब जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, ये रूटीन आज फॉलो कर लो। जिनकी भी शादी आज से कुछ दिनों बाद है या नहीं भी है तो आज से ही कर लो, शादी तो तुम्हारी होनी ही है। सबसे पहले जिम ज्वाइन करो या रनिंग करो, अपना फूड हैबिट अच्छी करो, अच्छा खाना खाओ, वो खाना मत खाओ जो तेज ना लाता है, प्याज, लहसुन, और भी तुम गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। मत खाओ वो भोजन, जिम करो, अच्छा पौष्टिक आहार खाओ जो तुम्हें ताकत दे जिम करने की। जब थक जाओगे, है कुछ नहीं, ध्यान से सोचो तो है कुछ नहीं, ऊर्जा है, ऊर्जा का विसर्जन कहीं करना है। ऊर्जा यहां से डाली कहीं ना कहीं निकालनी, चाहे तो तुम पसीने में निकालो, चाहे किसी अन्य कार्य में, वो तुम्हारे ऊपर है। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी रूटीन लाओ अपनी लाइफ में, एक हेल्दी रूटीन। उस रूटीन को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। जहां डिसिप्लिन टूटे वहां मोटिवेशन लो डिसिप्लिन को कायम रखने का, बस इतना सा करना है। हर लड़की को मेरी सलाह है, तुम्हारी शादी भी हो रही हो ना तो उसकी सोच चेक करा करो, क्योंकि अच्छी सोच वहीं से आएगी जो व्यक्ति सही है, जिसने कभी कार्य नहीं किए। दृढ़ शक्ति, मन, मनोबल, सहन शक्ति, वो कितने घंटे सोता है, जो नहीं करता वो बहुत कम सोएगा, 5 से 6, और लगेगा ऐसा कि ये तो यार 12-13 घंटे सोता होगा, क्योंकि बाद में पति को कोई कुछ नहीं कहता, औरत को ही कहा जाता है कि ये गलत है। समाज की मानसिकता ऐसी बना दी गई। पर अगर हम गहराई से सोचें तो भाई गलत तो पुरुष है यहाँ पे।
तो मुझे यकीन है तुम मानोगे मेरी सलाह, और ये जो उदाहरण मैंने तुमने सामने रखे हैं ये बिल्कुल सच्चे हैं। ये लोगों ने मुझे बताया है, ठीक है, कि भाई हम ये करते थे और आज हमारे जीवन में ये हो रहा है। भाई साहब एक अपॉइंटमेंट तो ऐसी आई थी, कह रही सर ये लाइट बंद करके पूरे दिन लेटे रहेंगे, काम पर भी नहीं जाएंगे, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मार लेते हैं, कोई भी बात करूं मैं, सुनो खाना खाओगे क्या, मुझसे मत पूछो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना चिड़चिड़ा स्वभाव, ना कुछ सोचते हैं। उनसे पूछो भाई वो लोग आ रहे हैं मेहमान, क्या व्यवस्था करनी है, कुछ नहीं सोचने की क्षमता। अब तुम खुद सोचो, ऐसे पुरुष के साथ रहेगा कौन रहेगा? क्यों औरत तुमसे ना झगड़े? मैं तो कहता हूँ लट पकड़े औरत तुम पे। ये तुम्हें दोस्तों ने तुम्हारे बिगाड़ दिया है, माँ बाप तुम्हें सुधार ना सके, क्योंकि वो क्यों सुधारेंगे? माँ बाप और बच्चे के बीच में रिश्ता तो गंदा बता दिया गया है ना, वो कहाँ से सुधारेंगे? और जो दोस्त मिले वो खुद तुम्हारे जैसा। मुझे यकीन है तुम बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और आज ही कल वल को मत टालना, आज से ही शुरू करो अपने जीवन में, करो एक्सरसाइज, करो रनिंग। थक जाओगे तुम, चक्कर आ जाएंगे तुम्हें, कोई बात नहीं, उठेंगे फिर से। बस ये कुकर्म नहीं करेंगे जिसे हस्तमैथुन हम कहते हैं, ठीक है। नमस्कार, मुझसे कोई पर्सनल बात करनी हो तो मैं नंबर स्क्रीन पे आ गया था, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी है। बस मेरी ये सलाह है कि निर्णय विवाह का तभी लो जब तुम विवाह योग्य हो, ठीक है। नमस्कार।